नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंगलवार की सुबह देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत है। थोड़ी सी सुस्त ढीली से शुरुआत हमने एसजीएक्स निफ्टी में देखी है। 16160 के नीचे 16 अंकों की कमजोरी है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 30-32 अंक नीचे है। और एक बार नास्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। 15 अंकों की कमजोरी वहां से भी आ रही है। एकमात्र निके 250 अंक की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। और बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं उसमें भी हम मिला जुला सा ही ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं। घमासान अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमने कमोडिटी मार्केट में बीते सत्र में देखी, हालांकि वहां पर भी ऊपरी स्तरों से है प्रेशर। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है बताइए। बिल्कुल, तो एक तो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर कुरोडा साहब बात करने वाले हैं, तो थोड़ा एक्शन वहां पर भी आपको आते हुए दिख सकता है, उस पर रहेगी नजर। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऐसा कुछ खराब संकेत या कुछ भी नेगेटिव बाजार के लिए नहीं आते हुए दिखाए। बस वही है कि बाजार किसी दिन आपको पॉजिटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्शन देते हुए दिखता है, किसी दिन नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्शन देखता है। अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो थोड़ा उम्मीद से विपरीत रहा, क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 7500 अंक ऊपर थे, नास्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी दिख रही थी। तो उसके सामने अगर आप देखें तो डाउ करीब 110 अंक गिरकर बंद हुआ। बट मोर इंपॉर्टेंटली दिन की ऊंचाई से अगर आप देखें तो 450 अंकों की गिरावट थी और दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखाए। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अच्छा एक्शन रहा। सेकंड हाफ और स्पेशली आखिरी घंटे में हमने देखा कि बिकवाली का प्रेशर बाजारों पर आते हुए दिखा। तो वो जो पॉजिटिविटी थी फ्राइडे की सेशन की, वो कल शाम के सेशन में डाउ सस्टेन नहीं कर पाया। पर उसके सामने हमने देखा कि जरूर दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी थी, जैसे कि एप्पल और अल्फाबेट। इसकी वजह से नास्डैक को सहारा मिला। टेस्ला का शेयर यहां पर कल हमने जबरदस्त एक्शन देखा, करीब 6% ऊपर टेस्ला था, उसने भी थोड़ा सहारा दिया। तो चुनिंदा काउंटर्स में खरीदारी से नास्डैक पर सहारा रहा। सेक्टोरल मूव्स बात करें तो थोड़ा मिला जुला एक्शन था, क्योंकि S&P 500 एकदम सपाट बंद हुआ है। रसल 2000 में भी आपने हल्की बढ़त देखी है। तो ऐसा नहीं था कि पूरे बाजार में वीकनेस थी, सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स में वीकनेस थी, जिसकी वजह से बाजार आपको फिसलते हुए दिखे। ट्रैवल और कंज्यूमर शेयर्स यहां पर भी अच्छा एक्शन था, उसकी वजह से भी बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी रही। बट उसके सामने हमने देखा कि हेल्थ केयर शेयर्स में कल सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी, करीब 1-1.25% ये इंडेक्स कल फिसला था। साथ ही एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे शेयर भी लुढ़कते हुए दिखे। तो एक तरह से थोड़ा मिला जुला स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कल शाम आपने अमेरिकी बाजारों में देखा। कोई ऐसी बड़ी न्यूज या बड़े क्यूज नहीं थे जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखे। आज बेड बाथ एंड बियॉन्ड कंज्यूमर रिटेल दिग्गज है, इसके नंबर्स आने वाले, और नंबर से पहले 25% की रैली आपने शेयर में आती हुई देखी है। तो देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस यहां पर आपको आती हुई दिखती है। एंड ऑफ कोर्स आज पावल साहब एक पब्लिक बयान देने वाले हैं। साल का पहला पब्लिक भाषण होगा पावल साहब का। तो साल का आउटलुक कैसे देख रहे हैं, आगे रेट हाइक्स की क्या गति हो सकती है, क्या उनकी सोच विचार है, ये सामने आएगा। क्योंकि हमने देखा कि मिनट्स के बाद से थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है फेड के एक्शन को लेकर, और ऑफ कोर्स जो रीसेंट जॉब्स डेटा आया है उसके बाद भी बाजार थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं। पर क्या फेड चेयरमैन भी इसी व्यू के हैं जो बाजार बना रहा है, या उनका कुछ और व्यू है, ये शायद सामने आपको आते हुए दिखे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आज के लिए फेड चेयरमैन की कॉमेंट्री को लेकर। यूरोप की बात करें तो आधे से 1% का एक्शन था, पॉजिटिव ही रहे। डॉलर इंडेक्स कमजोर है, 103 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है, 7 महीने के निचले स्तर पर है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज को एक अच्छा सहारा मिलते हुए दिखा है। सोना तो लगातार एक्शन में है ही, 8 महीने की ऊंचाई के पास है। हालांकि चांदी कल थोड़ी सुस्त आपको दिखी। कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि कल हमने देखा था, स्पेशली जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, तो 2-2.5% ऊपर आपको कच्चे तेल दिख रहा था। थोड़ी रैली भी बनी, बट आज सुबह वापस कच्चा तेल फिसलकर $80 के नीचे ही ब्रेंट है। तो वहां से कोई परेशानी की बात नहीं, और सामने आप रुपये की भी स्ट्रेंथ देखेंगे तो अच्छा ही फैक्टर है हमारे लिए। नेचुरल गैस भी आजकल कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा है, जिस तरह से यूरोप में इनफैक्ट गर्मी आ रही है इस सर्दी के सीजन में, तो वहां पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। बेस मेटल्स पर रखिए नजर, क्योंकि ये लगातार आपको एक्शन में दिख रहे हैं पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से। कॉपर 6.5 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों 4 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं, और कल तो बहुत ही बड़ी तेजी यहां पर आती हुई दिखी थी। तो ओवरऑल कमोडिटी पैक को थोड़ा सहारा मिल रहा है डॉलर की वीकनेस से। बट अगर आप बाजार की बात करें तो थोड़ा मिला जुला सुस्त एक्शन आपको बनते हुए दिखा, कोई नया ट्रिगर नहीं है। पर देखते हैं आज जब पावल साहब बात करते हैं तो उस पर बाजार क्या रिएक्शन देते हैं। चलिए, तो
करेंसी, पावल साहब की स्पीच, ग्लोबल मार्केट के क्यूज, सबका मिला जुला इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर आज देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि दोनों मार्केट्स की ओपनिंग किस प्रकार से होती है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। अच्छी बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कमर कस के खड़े हैं और 1724 करोड़ की खरीद का फिगर एक बार फिर सामने निकल कर आया है। कैश स्पेस में कुछ बिकवाली एफआईआईज की तरफ से हाथ लगी, 200 करोड़ के आसपास का वो फिगर था, लेकिन दमदार बाइंग हमने एफएनओ स्पेस में देखी है जो कि 4,500 करोड़ के आंकड़े को पार करती नजर आई है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हमें आज मंगलवार की सुबह मिल रहे हैं, हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, क्या ट्रेडिंग रेंज होगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज क्या रणनीति अपनाई जाए? हर तरफ से खबरें, हर तरफ से डेटा एंड ट्रिगर्स हैं। डॉलर इंडेक्स काफी नीचे आ चुका है, तो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई लेवल्स में बदलाव होगा सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले। वैसे तो कल देर रात अमेरिकी बाजार काफी मजबूत थे, बंद होते होते अपनी सारी बढ़त गंवा गए, तो फ्लैट से बंद हुए। हमारी उम्मीद थी कि थोड़ा बेहतर बंद होंगे, तो और कल भारतीय बाजार थोड़ी अच्छी तेजी खाकर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद भी हुए, तो हल्का फुल्का मिला जुला सा रुझान रहेगा। तो एक तो आपका ग्लोबल ट्रिगर हो गया, दूसरा हमारा लोकल ट्रिगर है टीसीएस के नतीजे, वो भी मिले जुले हैं। ऐसे नंबर्स नहीं कि जिसके दम पर टीसीएस का स्टॉक 3-4% गिर जाए या बढ़ जाए, तो मिले जुले नतीजे हैं टीसीएस के, मिले जुले संकेत ग्लोबल से हैं, तो फिर इनके चलते हमें रेंज में ही रहना है और वो रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है। अब जो सपोर्ट है फिर आज के लिए कल की तेजी के बाद, वो बनेगा 17,950 से 18,000 की रेंज में पहला सपोर्ट है। इस रेंज के आसपास 18,000 के आसपास आए मौका मिले तो वहां पर खरीदारी करने का आपके लिए चांस होगा। ऊपर में 18,150, 18,225 सप्लाई जोन है। इस रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से नीचे आने का इंतजार करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,500 के ऊपर की ठीक ठाक से क्लोजिंग मिली है। 42,200 के नीचे जब तक बंद नहीं हो रहा तब तक आप थोड़ा इत्मीनान रख सकते हैं कि और कमजोर नहीं होंगे। आज के लिए तुरंत दिन के लिए सपोर्ट 42,200 से 42,300 की रेंज को मानकर चले और ऊपरी स्तरों पर 42,825, 42,950 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। बढ़िया तेजी तब होगी जब 42,000 के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू करें, और फ्रेश कमजोरी तब होगी जब आप 42,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के ऊपरी सिरों के आसपास पहुंचने पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, स्पेशली निफ्टी में। अगर आप 18,200, 18,250 की रेंज में बाजार को आजकल में आते हुए देखें तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो क्लियरली आज रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस एज वेल। तो क्लियरली सर कह रहे हैं निफ्टी में पर्टिकुलरली जो अपर बैंड है वहां पर आपको मुनाफा वसूल करने के मौके बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। 17,950 से 18,000 आज की सपोर्ट रेंज रहेगी और अपर बैंड 18,225 तक खिंचता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी 42,200 से 300 सपोर्ट बैंड और 42,825 से 950 ये आपके लिए आज रेजिस्टेंस बैंड का काम करेगी। आइए अब जान लेते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स के बाद खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग। टीसीएस के नंबर्स आए हैं तो यहां से हमें एक पिक्चर थोड़ी क्लियर होती हुई दिखती है, प्लस और कौन से ट्रिगर्स हैं या अपडेट्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए। चलो तो शुरुआत में ट्रिगर्स के साथ ही करता हूं। तो इसमें मॉर्निंग सबसे पहले तो इंडाबुस एंटरप्राइजेस, ये ट्रेड टू ट्रेड से अब रोलिंग सेटलमेंट में आ जाएगा, हाल ही में लिस्टेड कंपनी है इसके लिए। इसके अलावा ज्ञान लाइफ केयर एसएमई प्लेटफॉर्म से बीएसई के मेन बोर्ड पे ये आने वाला है। बॉम्बे डाइंग के खिलाफ सेबी का जो ऑर्डर था उसमें सैट में आज सुनवाई होने वाली है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। अब टीसीएस के नतीजों की आपने बात की तो आय जो है अनुमान से बेहतर है, 10.6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन देखिए 24.6% का अनुमान था, 24.5% के आसपास आए हैं, 24% से बढ़ के ये लेकिन आया है। लेकिन मुनाफा जो है अनुमान से कम है, 10,846 करोड़ के आसपास आया है, 11,270 करोड़ का अनुमान था। हालांकि यहाँ भी 4% के आसपास की बढ़ोतरी है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज 2.2% बढ़े हैं, लेकिन एट्रिशन रेट अभी भी 21.3% के आसपास है, तो ये अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। देखना होगा इसका कितना असर होता है माफ कीजिएगा। और कुल डिविडेंड जो है इस कंपनी ने 75 रुपये का दिया है, जिसमें डिविडेंड 8 रुपये प्रति शेयर का है, स्पेशल डिविडेंड जो है 67 रुपीज़ प्रति शेयर का है। अब टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो इन्होंने अपने ग्लोबल होलसेल नंबर्स दिए हैं, जहाँ पे करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा
जेएलआर के भी नंबर्स दिए हैं और जेएलआर में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल जेएलआर के जो होलसेल नंबर्स है उसमें करीब करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। Q2 के मुकाबले भी अगर आप देखेंगे तो 5.7% के आसपास की क्वार्टर बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली है। रिटेल बिक्री में 5.9% के आसपास की बढ़ोतरी, क्वार्टर 3.7% के आसपास की गिरावट है। वहीं 25 जनवरी को जेएलआर के नंबर्स भी आएंगे, ये इन्होंने अपडेट दिया है। आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि आईआरबी इंफ्रा के दिसंबर में टोल कलेक्शन, दिसंबर महीने के टोल कलेक्शन अगर बात करें तो साल दर साल 32% के आसपास की बढ़ोतरी है, क्वार्टर 6% की बढ़ोतरी है। आईआरबी इनविट के अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में कुल टोल कलेक्शन जो है उसमें करीब करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी है। साल दर साल मंथ ऑन मंथ 1.3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, इन्होंने अपना क्वार्टरली Q3 का अपडेट दिया है जहाँ पे ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो है उसमें साल दर साल 14.5% की बढ़ोतरी हुई है और तिमाही दर तिमाही करीब करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी है। और YTD अगर आप देखेंगे तो 13% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली है। सोना BLW प्रिसिशन, इन्होंने नोवेलिक नाम की एक कंपनी है जिसमें 54% हिस्सा खरीदा है। 357 करोड़ के आसपास में हिस्सेदारी खरीदी गई है। ऑटोनोमस कनेक्टेड वाहन तकनीक में आगे बढ़ने के लिए इस कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है। और आखिरी में ल्यूपिन, इस कंपनी ने एक्सेल्टिस के साथ स्पेन में एक दवा जो है उसके लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है, जिसका रीइंबर्समेंट मंजूरी जो है वो इस कंपनी को मिली है। तो स्पेन में ये दवा लॉन्च करेंगे, स्पेन की सरकार की तरफ से इनको ये मंजूरी मिली है। एक्सेल्टेक्स जो है वो स्पेन में इसका कमर्शियलाइजेशन जो है वो करने वाली है। तो इसके चलते लूपिन पे भी आप नजर रखिएगा। वेरी वेल वरुण, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ जो बिरला सॉफ्ट खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 285 का रहेगा, टारगेट 307 का। अनराठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से ITC खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 330 का रहेगा और लक्ष्य 348 का आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है निर्मल बंग सिक्योरिटीज की। इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस है। पहली तो है PNB हाउसिंग खरीद के चले, स्टॉप लॉस 550 का है और टारगेट 40 रुपए ऊपर 590 के पास आपको मिल जाएगा। वहीं इनकी तरफ से दूसरी रिकमेंडेशन टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प खरीद के चलने की है। खरीदारी की स्ट्रैटेजी में 86 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट आपको मिल जाएगा। बारी आती है एक्सिस सिक्योरिटीज की। इनकी तरफ से भी 2 रिकमेंडेशंस है। पहली है ऑटो मेजर अशोक लेलैंड, यहां पर खरीदारी की, स्टॉप लॉस 147, टारगेट 158 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट SBI लाइफ खरीद के चले, स्टॉप लॉस 1275 का और 1350 का लक्ष्य आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से शेयरों में, कौन से सेक्टर्स पर आपको करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल दमदार प्रदर्शन हमने देखा, एक अच्छा कमबैक बाजारों ने दिखाया है पिछले हफ्ते लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद। क्या ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा? इफ सो, क्या करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल टीका देखिए, बहुत ही शानदार रिकवरी हमने कल के सेशन में देखी थी और जो पुल बैक था वो उसकी वजह से 18,000 के ऊपर निफ्टी जाने में सक्षम रहा था। और अभी अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो 18,000 के पुट साइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइडिंग हमें देखने को मिली है। उसके चलते जब तक 18,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक आउटलुक थोड़ा सा यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है और जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर निफ्टी में 18,200, 18,250 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी। 18,020 के स्टॉप लॉस है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी यहाँ से 18,000 से लेके 18,300 तक की रेंज में ट्रेड होना चाहिए। कन्विक्शन आपका बैंक निफ्टी में भी है? देखिए, बैंक निफ्टी में भी कन्विक्शन है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने कल के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हमें ये लगता है कि यहाँ से 43,000 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। कल के सेशन में हालांकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, बट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 42,300, 42,000 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर 43,000 तक का आपको हमें देखने को मिल सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको कहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल नया जी, देखिए फोकस है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही करना चाहिए। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, उसके चलते मेटल इंडेक्स तेज होता हुआ नजर आ रहा है और मेटल इंडेक्स हमें यहाँ से लग रहा है कि अभी भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो इसी स्पेस में से नेल्को एक अंडर परफॉर्मर काउंटर साबित हुआ है काफी समय से। तो ओवरऑल एल्यूमिनियम स्पेस में से नेल्को अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 86, 87 तक के टारगेट हमें देखने को मिल जानी चाहिए। 81 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। उसके साथ साथ IT इंडेक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमने कल के सेशन में देखने को मिला था।
FSL फर्स्ट सोर्स लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह की 108 के टारगेट के लिए 102 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, नो डाउट आईटी स्पेस ने कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। निफ्टी आईटी में दमदार प्रदर्शन था और निफ्टी गेनर्स की लिस्ट में एक लाइन से सारे आईटी मेजर्स थे वो शुमार थे। टीसीएस ने अपने नंबर्स जारी किए हैं, बाकी नंबर्स पर रहेगी नजर। मुझे बताइए, ये जो पूरा आईटी इंडेक्स और आईटी में जो जितनी दूसरी कंपनी है अपार्ट फ्रॉम टीसीएस, क्या यहाँ पर भी आपकी नजर रहने वाली है आज के सत्र में? देखिए, कल के नंबर्स जो टीसीएस के आए थे उसके बाद हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली हमें टीसीएस में देखने को मिले। नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहते, बट फिर भी इसके अलावा लार्ज कैप स्पेस को अवॉइड करें। मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से हमने एफएसएल का जिक्र किया, उसके अलावा केपीआईटी टेक एक लगातार आउट परफॉर्मेंस हम वहाँ पे देख रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप आईटी काउंटर्स लाइक एलटीटीएस जैसे काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा विप्रो जैसे काउंटर पर नजर रखनी चाहिए। टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है। तो कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करना होगा। ओवरऑल बास्केट की अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा दबाव में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे एक लोअर टर्म एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन का हमें देखने को मिला है। थ्रू आउट 2022 आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस साबित हुआ था। यहाँ पे एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा, बट कोई मेजर अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके अभी फिलहाल नहीं चल रहे। ये तो कोई बहुत यहाँ पर फायरवर्क्स आईटी स्पेस में नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको करनी है यहाँ पर कमाई या फिर फोकस यहाँ पर रखना है तो लार्ज कैप के बजाय जो मिड कैप वाले आईटी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। उन्हीं में से एक पिक आज आई है नीलेश जी की तरफ से भी। थैंक यू नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के मार्केट्स में कहां रखनी है नजर। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब रखते हैं आपके सामने। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी मॉर्निंग, सबसे पहले तो बुलियन पे फोकस कर लेते हैं। सोना चमक रहा है, पॉसिबिलिटी है $1900 आज ही दिख जाए, एंड इफ सो नए रिकॉर्ड्स की तैयारी घरेलू बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली देखिए, पॉसिबिलिटी तो काफी है, बिकॉज 2023 में जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो सोने चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण बन रहा है। बट हमने पिछले 3-4 सेशन से देखा है कि 56,200 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहे। तो अनलेस एंड अनटिल जो पहले वाला 2020 का जो हाई है उसको मार्केट रिट्रेस करते हुए चल रहा है। एज ऑफ नाउ बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, बट 56,200 डेफिनेटली काफी क्रिटिकल लेवल रहेगा। जो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 1890 का लेवल ब्रीच होता है तो वापस 1920 तक का लेवल दिखेंगे। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ही ट्रेड कीजिए, जिसमें आज 55,500 का लेवल क्या बेहतरीन सपोर्ट रहेगा, वहां पे बाय करके चलिए। 55,900 से 56,200 का लेवल गोल्ड में। वहीं चांदी भी 70,000 का लेवल रिट्रेस कर रही है बार में, तो 68,400 से लेकर 69,500 का रेंज रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करें? क्लोजिंग में हर बार $80 के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है, वो उसको पार करके टिक नहीं पा रहा है। तो डज इट मीन कि अभी हम रेंज बाउंड ट्रेड ही देखेंगे? देखिए, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो फैक्टर्स काफी ज्यादा है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है रीजन से चाइना कंटिन्यू पुल बैक कर रहा है कोविड रेस्ट्रिक्शंस को, और न्यू बैच ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स के जो कोटास उन्होंने रिलीज किए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। और आई थिंक ओपेक से भी जो हमने देखा कि आगे जाके जो स्लो डाउन है उसके चलते प्रोडक्शन कट रहेगा। इन सबको देखते हुए प्राइसेस जब तक 6,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश है। कल के सेशन में भी एक अच्छी खासी तेजी जरूर देखी, बट डेफिनेटली एक स्लो डाउन की वजह से हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, 6150 के करीब लेके चलिए। फेज बाय फेज मार्केट अपसाइड दिखाएगा, जो 6250 से लेकर 6340 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन मेटल्स सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मेटल स्पेस की तरफ से ही आया है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, हर तरफ से स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, स्टील ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो जरा बताइए मेटल्स में क्या किया जाए? देखिए, मेटल में हमने पहले भी कहा था कि एक तो इन्वेंट्रीज वो काफी कंसर्निंग लेवल्स पे पहुंच चुकी है। दूसरा, चाइना ओपन अप, दिस इज अ बिग इवेंट फॉर ऑल मेटल। तो जिस ढंग से चाइना कोविड रेस्ट्रिक्शंस कम कर रहा है, रीओपन बॉर्डर्स को कर चुका है, जिसके चलते पूरे मेटल्स के अंदर एक बाइंग लौटते हुए दिखाई दी। टाइमिंग मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट जो रहेगा चाइना प्लान, जो रेस्ट्रिक्शन बोरोइंग्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपर पे, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भर के अंदर कुछ क्लैरिटी आएगी जो और प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो लीडर ऑफ पूरे बेस मेटल में हम अगर बात करें तो कॉपर और जिंक अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं। जहाँ कॉपर में हमने पहले भी कहा था कि
57-60 का लेवल, बट अभी लगता है कि 800 तक का भी लेवल अगले 15-20 दिन में भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉपर में 747 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 760 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी 276 के करीब लेके चलिए, 285 से 290 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ओके, तो मेटल्स पे रहेगी नजर, दमदार स्ट्रेंथ दिख रही है वहां। थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि शेयरों पर FIIs की क्या राय बन रही है। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए TCS यहाँ पर नतीजे के बाद सबको इंतजार है रिपोर्ट्स का, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास TCS, तो यहाँ पर ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 3,320 के करीब की क्लोजिंग है, 35 रुपए का लक्ष्य दिया। JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग दी है, 3,000 रुपए का लक्ष्य दिया। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 3,350 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो HSBC है, क्रेडिट स्विस है, सिटी है और मैक्वारी है। यहाँ पर आप देखें तो कुछ उत्साहजनक रिपोर्ट ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली है। HSBC ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, जो लक्ष्य हो 3,440 से घटाकर 3,350 कर दिया है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 60 रुपये से लक्ष्य को घटाया। और सिटी लंबे समय से बेरिश है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है 2,990 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पेटीएम यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 695 रुपए के लक्ष्य के लिए। L&T फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इनिशिएट किया है, इक्वल वेट की रेटिंग के साथ 95 रुपए का टारगेट दिया है। टाटा मोटर्स पर देखें तो CLSA की तरफ से आ गया है अब अपग्रेड, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हो। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने बढ़ाया, हालांकि ज़्यादा नहीं, 12 रुपये से बढ़ाया, 500 से बढ़ाकर 512 रुपये कर दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 400 का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 502 रुपये के लक्ष्य के लिए। और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब करीब 493 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास, जैसे सोना, BLW प्रिसीशन, यहाँ पर CLSA ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब खरीदारी की राय दी, यानी रेटिंग को किया है अपग्रेड, 535 का लक्ष्य दिया है। SBI लाइफ स्टॉक में आपको काफी बड़ा एक्शन कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य इन्होंने 1600 से बढ़ाकर 1630 कर दिया है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में HDFC लाइफ, यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य वो 650 से बढ़ाकर 670 कर दिया है। और साथ में ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने, जहाँ पर जो लक्ष्य है वो 655 से बढ़ाकर 710 रुपए कर दिया है। हो गया काफी सारी रिपोर्ट्स है, फाइनली डन। ओके, तो छुट्टियों के बाद, नए साल की छुट्टियों के बाद हमने देखा है कि वापस से ब्रोकरेजेस हैं वो जमकर काम कर रही हैं और इसीलिए आशीष को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थैंक यू आशीष वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडिया।